मैं तेजस्वी जी से भी एक कहना चाहता हूं कि श्रीमान आप एक खिलाड़ी रह चुके हैं, कम से कम खेल भावना को, खिलाड़ी के भावनाओं को समझें। आप नहीं समझेंगे तो समझेगा कौन? होते हुए भी दर दर का ठोकर खाते हैं। क्या 8,000 में इनके यहाँ घर चलेगा? क्या 8,000 में संभव है? हम अदर स्टेट से आकर के यहाँ ज्वाइन किए हैं, बताइए हमें तो पहचान नहीं है। 8,000 में हमें बिजली बिल देना मुश्किल होता है, वो अभी 11 महीने से मिला नहीं है पेमेंट। कहाँ से आप आए? आप देख रहे हैं एनपी लाइव। अभी मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ जो मंच बना हुआ है। कुछ ही देर में माननीय गृह मंत्री जी का आगमन होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले जो इस सभा में भाग लेने के लिए आए हैं, इनका शिक्षक का मुद्दा है। तो आज मांग करने आए हैं माननीय गृह मंत्री जी से। मांग करने तो आए थे, लेकिन भीड़ और अति के कारण हम लोग को आगे जाने नहीं दिया गया। तब कैसे मांग कीजिएगा? आप लोग का एप्लीकेशन भी नहीं। मीडिया भी एक माध्यम होता है अपनी बातों को रखने का, तो मीडिया के द्वारा ही रखेंगे। आपका क्या कहना है वो कहिए, हम पहुंचाएंगे। आज ये दोषारोपण करते हैं आरजेडी और बीजेपी का। ये गलती इनका नहीं है। हम लोग को बहाल जब किए थे तो सरकार और जदयू पे हम लोग का जो बहाली हुआ था शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक का, तो बहाली के समय सरकार में बीजेपी थी, ना कि आरजेडी था। हम आरजेडी को कैसे दोष दें? मात्र 8,000 पेमेंट पे हम लोग को बहाली किया गया है। बताइए 8,000 कहाँ से न्याय संगत है? हम अपनी मांगों को इसी प्रकार रखना चाहते हैं कि हम लोगों को पूर्णकालिक किया जाए और एक सामान्य शिक्षक का दर्जा तो आप दे नहीं सकते, कम से कम जो नियोजित टीचर का दर्जा है वो दिया जाए। अभी आप लोग मतलब ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ बिल्कुल ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग। आप भी फिजिकल? जी हम शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक नवादा से हैं। तो आज क्या उम्मीद है कुछ? आज हम अपने सरकार से आपके माध्यम से हम गृह मंत्री तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है, हम सिर्फ 8,000 के मानदेय पे हम स्कूल में फुल टाइम ड्यूटी दे रहे हैं। और आज हम लोग के तरफ से तरंग प्रतियोगिता हो गया, 10 प्रतियोगिता हो गया, फुल ड्यूटी ले करके मात्र 8,000 रुपये मानदेय दे करके हमें अंशकालीन के रूप में यही मुद्दा है कि मतलब उसको परमानेंट किया जाए और वेतन बढ़ाया जाए। हम लोग परमानेंट 60 साल के लिए हैं, लेकिन हम लोग को अंशकालिक लगा दिया गया है, और जो कि इन्हीं के सरकार में लगाया गया है। हम इनसे बस एक ही विनती करते हैं कि हम लोग को सामान्य शिक्षक, पुराने शिक्षक के तरह तो आप दे नहीं सकते, कम से कम नियोजित शिक्षक के तरह जो सम्मान है वो दिया कीजिए, दिलवाइए, बस इतना ही मांग है। आप आज हमारे साथ, हम फिजिकल टीचर ही बीएड करके शिक्षक बनता है, हम भी बीपीएड किए हैं। सामान्य खर्च, सामान्य समय खर्च, हम एक खिलाड़ी होते हुए भी दर दर का ठोकर खाते हैं। क्या 8,000 में इनके यहाँ घर चलेगा? क्या 8,000 में संभव है क्या? और उसमें भी आप ऑल इंडिया के स्टूडेंट को, ऑल इंडिया के खिलाड़ी को बुलाए हैं बिहार में। ऑल इंडिया का खिलाड़ी अनुदेशक में ज्वाइन किया है। बताइए यूपी से आकर के, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात से आकर के 8,000 में कैसे रह पाएगा बिहार में? आप अंशकालिक किए हैं, आप कहते हैं कि भाई पार्ट टाइम जॉब है और दूसरे जॉब कीजिए। भैया हम 10 बजे 9 बजे स्कूल जाएंगे, 11 बजे स्कूल से निकलेंगे, 11 बजे हम कौन सा जॉब करेंगे? फिर 2 बजे स्कूल जाएंगे। बताइए 11 से 2 बजे हम कहीं जाने लायक हैं क्या? सरकार कहती है कि आप ड्यूटी करते हुए भी दूसरा जॉब कीजिए। हाँ दूसरा जॉब कीजिए, हम कैसे जा पाएंगे? पहला नंबर हम अदर स्टेट से आकर के यहाँ ज्वाइन किए हैं, बताइए हमें तो पहचान नहीं है। 8,000 में हमें बिजली बिल देना मुश्किल होता है, वो अभी 11 महीने से मिला नहीं है पेमेंट। कहाँ से आप आए? हम नवादा से ही हैं सर। मतलब नवादा से दूसरे स्टेट जहाँ से आप आके ज्वाइन किए? झारखंड से है सर। मतलब झारखंड से आके आप यहाँ ज्वाइन किए हैं और उसके बाद आपका मानदेय भी नहीं बढ़ाया जाए? जी, और उसमें भी 11 महीना से मिला नहीं है। 11 महीना से मानदेय भी नहीं मिला है। 11 महीना से मानदेय भी नहीं मिला है? नहीं। 8,000 पे आप लोग को 11 महीना से नहीं मिला है। अच्छा, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पहले तो मानदेय दिया जाए, जितना मानदेय पर ज्वाइन कराया गया। हमें मानदेय भी दिया जाए और हमें एक सम्मान दिया जाए, सम्मान का नहीं सम्मान का होती है, सम्मान दिया जाए। हमारे साथ ही बीपीएड किए, उनका 40,000 मिल रहा है, हम लोग को 8,000, मात्र 8,000। ये कहाँ से न्याय उचित है? और हम लोग दक्ष करवाएं फ्री फोकट में, ना टीए ना डीए, स्कूल से छोड़ करके 30 किलोमीटर आकर के दक्ष करवाते हैं। इसको ना कोई टीए, ना कोई भत्ता, ना कोई कुछ। बताइए कहाँ से न्याय संगत है? कभी इस मुद्दे पर आप लोग पटना गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे हैं? मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग को जाया नहीं, मतलब वहाँ पे पहुँच नहीं पाते, जब पहुँचते हैं तो रोक दिया जाता है। लेकिन हम लोग सचिवालय और मंत्री और विधायक सबके पास अपनी बातों को रखे। सब जगह से निराशा ही हाथ लगा है। जी, यहाँ तक कि आप
आप देखेंगे पुराना यूट्यूब में ही चला है, यूट्यूबर में ही शिक्षा मंत्री के पास हमारे अनुदेशक अपनी बात को रखे हैं और एक सभा में रखे हैं, ना कि और कहीं। चलिए ANP लाइव से बात करने के लिए मैं तेजस्वी जी से भी एक कहना चाहता हूं कि श्रीमान आप एक खिलाड़ी रह चुके हैं, कम से कम खेल भावना को, खिलाड़ी के भावनाओं को समझें। आप नहीं समझेंगे तो समझेगा कौन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कोई पार्टी विशेष और किसी से है नहीं सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। चलिए